कर आज खुशनसीबी यह है कि वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो भी इस ऐवान में मौजूद हैं। और इससे कबल जो कॉलिंग अटेंशन था वो बलूचिस्तान की बिजली के हवाले से था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बलूचिस्तान के अलावा पूरे पाकिस्तान जो है वो सरसब्ज़ व शादाब है, बिजली की फरावानी है, हर चीज़ अपनी जगह जो है मुस्तहकम अंदाज में चल रही है। जबकि आज मुझे कॉलिंग अटेंशन लेना था, कॉलिंग अटेंशन नहीं बल्कि आपसे पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात करना थी, इस ऐवान के इल्म में लाना था कि इस वक्त कराची किस सूरत हाल से गुजर रहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग इंतहाई उरूज पर है। आज इस वक्त कराची शहर के तमाम ऑफिस के बाहर कराची शहर के लोग जो है वो बाहर निकले हुए हैं और उनका ऑफिस में एंट्री बैंड की हुई है। लोड शेडिंग का ये आलम है। अभी हमें फेज 1 फेज 2 और ये बताया गया कि जहां पर रिकवरी भरपूर तरीके से हो रही है 90%, तो मुझे ये बताया जाए क्या कराची जो है वो पाकिस्तान का वो शहर नहीं है कि जो सबसे ज्यादा रिकवरी में इस वक्त एनर्जी की मद में दे रहा है। आज बलूचिस्तान को सामने रखकर ये बताया जा रहा है कि कराची जो है बाकी शहरों में जो है हरी हरी फसलें चल रही हैं, हरियाली हरियाली है। जनाबे स्पीकर, बात यह है कि इस वक्त कराची शहर में जब केई के जिम्मेदारों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमने अपनी जनरेशन मुकम्मल कर ली है। अगर मुकम्मल कर ली है तो बिजली कहाँ है, और अगर बिजली नहीं है तो वो जो आपने उस पर अपनी वर्किंग की थी उसका कहाँ है। केई को प्राइवेट इदारे के तौर पर जो है हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है। 650 मेगावाट नेशनल ग्रिड स्टेशन से उसके पास आती है, बाकी तमाम तर जिम्मेदारी केई की बनती है। अगर 650 मेगावाट उसको नेशनल ग्रिड से बिल फर्ज नहीं भी मिल रही है तो क्या पूरे कराची शहर को आप जो है तारीकी में डुबो देंगे। इस वक्त 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। और मैं ये बताऊं आपको कि 4 टाइम जो है शेडिंग के उन्होंने बनाए हुए हैं। बाज इलाके ऐसे भी हैं कि जहां पर 16-16 घंटे शेडिंग हो रही है। ये एक माफिया की सूरत में, ये मैं मानता हूं खुर्रम दस्तगीर साहब कि ये एक प्राइवेट इदारा है, लेकिन उसने अपनी मोनोपोली वहां कायम की हुई है। वो जो है होना तो ये चाहिए था, चेयरमैन नेपरा से बात हुई थी कि इस इदारे की मोनोपोली उसी वक्त खत्म हो सकती है कि जब आप कंपटीशन शुरू कराएं। आप यहां पर जो है एनर्जी सेक्टर में आप दूसरी कंपनियां लेकर आएं। जब केई के सीईओ से बात होती है तो वो 48 घंटे के बाद जवाब देता है। आज सुबह बल्कि उसने जवाब देने के बजाय उसकी असिस्टेंट जो है वो फोन करके मुझसे बात कर रही होती है। तो जनाब स्पीकर 48 घंटे के बाद वो बात करती है। केई जो है इस वक्त कराची में एक माफिया का इदारा बन चुका है। और मैं इसके जरिए, इस ऐवान के जरिए, आपके जरिए मैं केई के जिम्मेदारों को मुतनब्बे करता हूं कि आज अवाम ने जो है तुम्हारा घेराव किया हुआ है और एमक्यूएम वैसे भी अपनी नफासत के उस दौर से बाहर निकल चुकी है। अब हम नफीस के बजाय अब हम जो है वही अपनी उसी रविश पर उन्होंने हमें जो है सर्टिफिकेट दे दिए। तो फिर हम केई को बताना चाहते हैं कि अगर हमने आपकी तमाम चीजें मुकम्मल की थी, आपका LTABC मुकम्मल कराने में हमारा बहुत बड़ा हाथ था, उसके बावजूद आज कराची शहर के लोगों के साथ अगर ये ज्यादती होगी तो हम इन ऑफिसों में ना अफसरान को बैठने देंगे, ना केई के इदारे को चलने देंगे। और ये जो माफियाज की सूरत में मोनी सलवी साहब को बिठाया गया है उधर, उसका सद्देबाब होना चाहिए। और यहाँ पर सोलर की बात बहुत अच्छी की खुर्रम दस्तगीर साहब ने। मैं ये कहता हूं कि सब्सिडी आप दूसरी चीजों पर देने के लिए तो आप तैयार रहते हैं, आप जो है सब्सिडी सोलर एनर्जी के ऊपर के जो सबसे बड़ा क्राइसिस इस मुल्क में है उसके लिए सब्सिडी देकर आप जो है अपने अवाम को सहूलतें हम पहुंचाई जा सकती हैं। जनाब स्पीकर, अभी बलूचिस्तान की बात हुई तो बलूचिस्तान में और कराची शहर में बहुत बड़ी मुमासलत है। 2-1 चीजें मैं बता देता हूं। लापता बलूचिस्तान का भी होता है, लापता कराची का भी होता है। सियासी आज़ादी बलूचिस्तान की भी छिनती है, सियासी आज़ादी
कराची की भी छिनती है। यहां पर ज्यादतियों के सिलसिले जिस तरह बलोचों के साथ वहां पर बलूचिस्तान में किए जा रहे हैं, इसी तरह कराची में भी किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान और कराची को एक ही पैराए में देख लिया जाए कि इनके साथ जो है कैसा सलूक करना है। क्या उन्हें तीसरे दर्जे का शहरी अगर बलूचिस्तान के लोगों को कर दिया गया है तो स्पीकर साहब तीसरे दर्जे का शहरी कराची का शहरी भी है। आज जो है कराची शहर की इंडस्ट्री बंद है, आज कारखाने जो है चल नहीं रहे हैं, घरों में बिजली मौजूद नहीं है, घरों के चूल्हे बंद हैं और आवाम जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि ना घर में सो सकती है ना बाहर निकल सकती है। जहनी मरीज बना दिया है इस केई ने। और जब भी बात करते हैं अरबाब इक़्तिदार से तो वहां से या तो सुनहरे ख्वाब नजर आते हैं या सुनहरी चीजें हमारे गोशोगुजार कर दी जाती हैं। कई के माफियाज को आप जो है खत्म करें, इनसे बात करें कि अगर ये नहीं संभाल सकते तो 2-3 और कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, नेपरा के चेयरमैन ने कहा था कि मैं लेकर आऊंगा, वो गुज़िश्ता हुकूमत का प्लान था। अब नई हुकूमत आई है, कुछ रिलीफ दे दे खुदा के लिए। हर सूरत जो है सिर्फ कराची शहर के लोगों को मरने के लिए ना छोड़ा जाए। अब हम तहिया करेंगे, मैं ये चाहता हूं कि MQM बाहर निकले और कई को सबक सिखाने के लिए इनके तमाम ऑफिसेस को जिनको हम बचाया करते थे आग लगने से, आज अगर मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर वक्त आया तो इनके एक भी ऑफिस जो है हमारे शहर में नहीं रहेगा। अगर इन्होंने यही रवैया किया कराची के नुमाइंदों से, उसमें मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उसमें PP के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। अभी शाहिदा रहमानी मेरे पास आई थी, वो भी यही बात कर रही थी कि खुदा के लिए कराची शहर की बिजली के लिए बात करें। खुर्रम दस्तगीर साहब तो हमें सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं कि बलूचिस्तान के अलावा पूरे सिंध में बिजली ही बिजली है, पूरे पाकिस्तान में बिजली ही बिजली है। जनाब ऐसा नहीं है। खुदा के लिए हमें इस फोरम के ऊपर सच्चाई और हकाइक से काम लेना चाहिए। जनाब ये तो बिजली की बात हो गई, अभी मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब भी बैठे हैं। हमारे कांधों पर जो है चीजें जो है वो चलाई जाती हैं, संभाली जाती हैं, हमें जो है सरों पे उठाया जाता है। 172 के वोटों में हमारी जो है गिनती भी होती है, हमारी गिनती भी बड़ी प्रोमिनेंट की जाती है, लेकिन हमें सीटें देने में मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, मैं कहता हूं अगर आपके पास सीटें मौजूद नहीं, पूरा ऐवान खाली है, आप हमें रेजरी बेंचेस पे बिठाने के बजाय आप हमें चतराली साहब के साथ बिठा दीजिए, हमें खुशी होगी। अगर आप जो है स्पीकर की रोलिंग के बाद भी अगर आप ये नहीं कर सकते तो मुझे तो सबसे अच्छी सीटें वहां की लगती हैं। मैं इंशाल्लाह वहीं पर बैठा करूंगा, सिर्फ मुझे अलॉट कर दें, फेवर में आपकी बोलूंगा, इसलिए कि मेरी पार्टी का फैसला है। बहुत बहुत